जय हिंद दोस्तों। देखिएगा, हाल ही में चर्चित पुरस्कार आज हम पुरस्कार पे करेंगे चर्चा। दोस्तों, यदि आप हमारे श्रेया जीएस विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्रेया जीएस विजन आपकी सफलता के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। आइए देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे चर्चित पुरस्कार। और चर्चित पुरस्कार में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। अगर यह बात आती है तो सबसे पहले हम लेते हैं अंग्रेजी में यह पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी में किस व्यक्ति को दिया गया? तो नमिता गोखले को, यानी अंग्रेजी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले। हिंदी के लिए यह दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। तो अंग्रेजी और हिंदी की हो गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो कुल यह 24 क्षेत्र में दिए जाते हैं। कुल 24 क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 देखते हैं। इसमें किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ और किसे दूसरा प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान जो प्राप्त हुआ वह आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश को, जबकि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ राजस्थान को। अब देखिएगा, जल संरक्षण में पहला स्थान यूपी और दूसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न आता है, अगला जो प्रश्न होगा वह प्रश्न होगा आपका कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो प्रश्न होगा वह भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिएगा, यह प्राप्त हुआ हर्षाली मल्होत्रा को। यह प्राप्त हुआ हर्षाली मल्होत्रा को। अब हर्षाली मल्होत्रा को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न आता है फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड। यह देखिएगा कि फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड यह किसे दिया गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की अब यहाँ एक चीज देखते हैं, यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह जो है यह पोलैंड के खिलाड़ी हैं और इस पोलैंड के खिलाड़ी को दिया गया फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड। आगे देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड जो है वह 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर यह दिया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस
के अवसर पर दिया गया। अब देखिएगा, यह जो आपदा प्रबंधन अवार्ड है यह व्यक्तिगत स्तर पर यानी व्यक्ति के रूप में यह किसे प्राप्त हुआ, तो व्यक्ति के रूप में यह विनोद कुमार को, व्यक्ति के रूप में प्रोफेसर विनोद कुमार को, जबकि एक संस्था के रूप में, जबकि एक संस्था के रूप में यानी संस्था के स्तर पर किसे दिया गया, तो याद रखेंगे कि गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, गुजरात आपदा गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को यह अवार्ड दिया गया। फिर है मिस यूनिवर्स। अगला पुरस्कार जो है यह पुरस्कार होगा आपका मिस यूनिवर्स, यह 17वां मिस यूनिवर्स। अगला जो है यह होगा मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। यह जो है मिस यूनिवर्स यह 17वां है, 70। और याद रखें कि ये इसका जो आयोजन होता है वह आयोजन इजराइल में होता है, आयोजन इजराइल में आयोजित किया गया। अब देखिएगा कि भारत की ओर से जो इस अवार्ड को प्राप्त किया वह हरनाज संधू भारत की ओर से तीसरा यह अवार्ड प्राप्त करने वाली है, और वह चंडीगढ़ की है, हरनाज संधू चंडीगढ़ की है, जबकि इनसे पहले सुष्मिता सेन 1994, लाला दत्ता, और तीसरी बात हरनाज संधू। नेताजी अवार्ड को देखते हैं। नेताजी अवार्ड अब देखेंगे कि नेताजी अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह अवार्ड जो है वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को यह प्रदान किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को यह अवार्ड दिया गया है। अब देखिएगा आईसीसी वुमेन अवार्ड, आईसीसी वुमेन अवार्ड जो है वह आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेट ऑफ द ईयर। यह जो अवार्ड है यह अवार्ड स्मृति मंधाना, यह अवार्ड दिया गया है स्मृति मंधाना को, यह अवार्ड स्मृति मंधाना को दिया गया है, स्मृति मंधाना को दिया गया है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का जो किताब है यह स्मृति मंधाना को प्राप्त हुआ है। आगे देखिएगा पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 यह दिया जाता है 24 जनवरी 2022, 24 जनवरी 2022, यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और यह जो पुरस्कार है यह पुरस्कार 29 बच्चों को
यह पुरस्कार 29 बच्चों को दिया जाता है। अब देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आप कमेंट में छापे। तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। अब सर्वश्रेष्ठ झांकी गणतंत्र दिवस, यहाँ देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी गणतंत्र दिवस 2022 और यह झांकी किस राज्य की थी। तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी वह उत्तर प्रदेश की थी और बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी बाबा विश्वनाथ की झांकी थी और यह झांकी टॉप किया था 2022 गणतंत्र दिवस परेड में। अब अगला प्रश्न जो आता है और T×2 अवार्ड जो है यह देखेंगे T×2 अवार्ड। तो T×2 अवार्ड सत्यमंगलम, T×2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यह कहाँ स्थित है। यह तमिलनाडु, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को T×2 अवार्ड दिया गया है। इससे पहले दिया गया था, पीलीभीत को यह अवार्ड प्राप्त था। इससे पहले पीलीभीत को यह अवार्ड प्राप्त था। अब देखिएगा कि उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह पुरस्कार चंद्रभान ख्याल को, यह पुरस्कार जो है यह चंद्रभान ख्याल को प्राप्त हुआ है। यह चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। सबसे भरोसेमंद कंपनी देखेंगे, सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। एक और प्रश्न आता है कि सबसे भरोसेमंद जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वह है सेल, कंपनी CIL, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है यह सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का अवार्ड प्राप्त किया है। क्योंकि जब कोल संकट आया, बिजली संकट आया, तो कोल इंडिया ने ही इन सारी समस्याओं का निदान किया था। अब देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो है ये इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इस अवार्ड के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, अभिनेता का जो अवार्ड है वह रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कृति सेनन और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा फिल्म
फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है यह पुष्पा को दिया गया है। देखिएगा, हिलाल ए पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान जो अवार्ड है, यह अवार्ड पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है और यह सम्मान जो दिया गया है वह बिल गेट्स को, बिल गेट्स को दिया गया है। और बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। फिर है कि बोर्चमान अवार्ड है, यह अवार्ड IIT कानपुर, यह जो अवार्ड है IIT कानपुर के पूर्व विद्यार्थी यानी पूर्व स्टूडेंट दीपक धर, प्रोफेसर दीपक धर को यह अवार्ड दिया गया है। यह पहले भारतीय है, यह पहले भारतीय हैं जिन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट 2021 का जो अवार्ड है, यह अवार्ड डेरिल मिशेल को खेल भावना दिखाने के लिए, खेल भावना दिखाने के लिए दिया गया है। आगे देखिएगा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, देखिएगा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, यह जो है यह भारत के हॉकी गोलकीपर, हॉकी गोलकीपर PR सिजेस, भारत के हॉकी गोलकीपर P सीरीजेस को प्रदान किया गया है। हॉकी गोलकीपर P सीरीजेस को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, यदि हमारे यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, आप श्रेया जीएस विजन के फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। श्रेया जीएस विजन फेसबुक है। आप हमारे चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह 24 भाषाओं में दी जाती है और हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। सम्राट अशोक उनकी कृति है, उस कृति के लिए ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल श्रेया जीएस विजन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा यह नोटिफिकेशन, यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।